गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में मेजरमेंट ऑफ इनकम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं। तीन मेथड होते हैं आपके, वैल्यू एडेड मेथड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? इनकम मेथड। और अगली क्लास में हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना। और ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, यानी कल तक ये वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर, मतलब अगली क्लास में। राइट डाउन इनकम मेथड। नेशनल इनकम by income method measures the cost of final goods and services to the society and the factor income received from goods and service sold। ठीक है, लिखना चालू करो। There are three components इस नेशनल इनकम को निकालने के लिए तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको आपको पढ़ना होता है। नंबर वन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। प्लीज़ आप इसको पहले लिख लेते हैं, फिर पूरा समझेंगे, ठीक है ना। पहले थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। द अमाउंट विच इज पेड टू एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज it includes wages and salary, compensation in kind like allowance, free services। C, social contribution in security by employer। B part, operating surplus। लिखना चालू करें। ऑपरेटिंग सरप्लस इज द इनकम विच इज जनरेटेड थ्रू ए रेंट, B interest, C royalty, D profit। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड, ऐसे चेक करो, मैं जैसे कर रहा हूँ। प्रॉफिट फर्दर डिवाइडेड है डिविडेंड
कॉरपोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और इनके सब के सामने प्लस प्लस कर दीजिएगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है। तीसरा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, जो इनकम हमें क्लासीफाई नहीं हो पा रही कहाँ से आई है इन दोनों के अलावा, उसको मिक्स्ड इनकम में डालते हैं। ये ज़्यादातर इनकम होती है इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो एज ए दुकानदार मैं कमा रहा हूँ, मैं खुद ही अपने आप को नौकरी पे लगा रखा, अपनी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो जो मेरे को पैसा आ रहा है वो मेरा, ये सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान हूँ, तो वो वाली इनकम मिक्स्ड इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयड। कौन सी इनकम? सेल्फ एम्प्लॉयड। और इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना होता, बस इतना ही होता है। ये आपको दो ही नाम से मिलेगी, मिक्स्ड इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से। ठीक है, डन। डन। बेटा नेशनल इनकम को हम तीन मेथड से निकालते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम बी का बेटर पढ़ रहे हैं, इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। जो पूरी इंडिया में लोगों को कमाई हो रही है उसको जोड़ लो, वो भी जीडीपी कहलाएगी आपकी, मतलब क्या कहलाएगी आपकी? इनकम कहलाएगी। जो भी लोगों ने कमाई करी है उन सबको जोड़ लो तो वो भी आपकी कौन सी क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम। अरे आप 10 रुपये का सामान बेच रहे हो किसी को और वो 10 रुपये आपको दे रहा है, तो आपने कितने रुपए कमाए? 10 रुपये कमाए ना। या तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, यानी ये तो इनकम थी और ये क्या थी? सामान की वैल्यू। या तो वैल्यू को जोड़ लो या फिर उसकी इनकम को जोड़ लो, आप निकल आएगा जीडीपी, आपको जो भी इनकम चाहिए। ये हमने फर्स्ट में पढ़ लिया, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस समझ के। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जो आप सामान बेच के जो पैसा कमाते हो उससे भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड मेजर्स, मेजर मतलब नापता है क्या चीज? द कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को दी है, मतलब बना के जो दी है, उसके बदले जो आपको पैसा मिला हुआ है उस पैसे को कैलकुलेट कर लोगे तो नेशनल इनकम निकल के आएगी। ये लिखा हुआ है, द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, मतलब आपको जो पैसा मिला हुआ है उसको अगर जोड़ते हो तो क्या निकल जाएगी? नेशनल इनकम। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट्स आपको पेपर में लिखने के लिए आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं थ्योरेटिकल भी आते हैं कि भैया एक्सप्लेन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन 3 मार्क्स। तो आप इतना ही लिख के आओगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आ जाएगा कि क्या कहते हैं, एक्सप्लेन क्या कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो ये तीनों के तीनों लिख के आने होंगे आपको। क्या होता है इसके अंदर पढ़ते हैं। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है ये बता सकते कोई? हम हाउ मेनी ऑफ यू देयर जिसको कंपनसेशन को बोलते हैं कि आपने कुछ काम किया उसके बदले आपको कुछ मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। आपने कुछ काम किया उसके बदले आपको पैसा मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। दूसरा कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कोई बात हो गई, दुर्घटना हो गई तो हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं, वहाँ से ना लेके उसको कंपनसेशन का मतलब जो जेन्युइन वर्ड होता है कंपनसेशन, मतलब आपने काम किया तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, हम आपको कुछ ना कुछ देंगे। तो एज एन अगर सैलरीड इंसान है, अगर सैलरीड इंसान है तो 2 जनों का जन्म होता है। जब कोई सैलरीड इंसान होता है तो 2 जनों का जन्म होता है। एक होता है क्या कहते हैं एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। कितने लोगों का जन्म होता है जब कोई सैलरी इंसान होता है? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है? मालिक। और एम्प्लॉय कौन होता है? जो काम करने आता है। टू बी वेरी प्रिसाइज नौकर, पर नौकर ऑनलाइन रिकॉर्ड में बोलना बड़ा गंदा लगता है, ठीक है ना, बट मैंने बोल दिया। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है? मालिक। और एम्प्लॉय कौन होता है? जो काम करता है आपके लिए। तो जो काम करेगा, तो आप जब उसने पूरा काम कर लिया तो आप उसको क्या क्या चीज़ें देंगे? सबसे पहले उसको देंगे आप वेजेस एंड सैलरी। भैया तूने 10,000 का काम किया, ले 10,000 रुपये दे। 20,000 का काम दिया, 20,000 रुपये ले। 30,000 का काम दिया, 30,000 रुपये दे। 1 लाख का काम किया, 1 लाख काम दिया। 350 रुपये का काम किया, 350 रुपये डेली वेजेस पे ले जा। मतलब सबसे पहले जो कमाई होती है, जो सबसे पहले जो किसी सैलरी या वेजेस वाले को इंसान को दिया जाता है, वो दिया जाता है पैसा। क्या दिया जाता है?
फिर दूसरा कंपनसेशन इन काइंड, मतलब पैसे के अलावा भी एम्प्लॉय जो मतलब मालिक होता है वो अपने जो जिसके आप काम कर रहा है उसको कुछ और भी चीज़ देता है। सबसे पहले क्या देता है? कंपनसेशन इन काइंड। कंपनसेशन मतलब कुछ ना कुछ मिला, काइंड मतलब पैसे के अलावा, पैसे के अलावा, काइंड का मतलब होता है पैसे के अलावा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे भैया एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट बैंक में बैंक मैनेजर हैं, तो आप यकीन नहीं कर सकते उनको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उनको सैलरी मिलती है कुछ 80-90 1 लाख रुपए की करीबन सैलरी होगी। वो मैनेजर लेवल पे है तो उनको पेट्रोल मिलती है। कितनी पेट्रोल मिलती है? 100 लीटर या 50 लीटर पेट्रोल मिलती है पूरे महीने में खर्च करने के लिए। अगर वो पेट्रोल अपने पैसों से डलवाते तो खर्चा होता ना, पर उनको पेट्रोल मिल रही है। तो ये क्या हो गया? कंपनसेशन इन। फिर साल में उनको कभी कभार साल या 2 साल या 3 साल में ये होता है कि भाई आप 30,000 या 50,000 या 60,000 का कोई गैजेट ले सकते हैं, लैपटॉप टैब। उसका पेमेंट कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। तीसरा कि भाई आपके यहाँ पे पर्दे गंदे हो जाते हैं तो आप उसकी ड्राई क्लीन का भी पैसा देगी आपको, मेरे भैया को। फिर भैया आपके यहाँ पे बच्चे छोटे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, तो उसका न्यूज़पेपर का भी खर्चा मिलता है। और थोड़ी सी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी तो भैया आपको ड्राइवर भी मिलेगा, उसकी तनख्वाह हम देंगे। आपको कार भी मिलेगी, उसकी तनख्वाह हम देंगे। आप थोड़े से और बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको गार्डन भी मिलेगा, तो उसके के लिए माली की भी पैसा हम देंगे। आपको मेड का भी पैसा मिलेगा। ये वो पैसे जो आपको एक्चुअली पैसा देना नहीं पड़ रहा, उसके बदले कौन दे रहा है? सरकार, मतलब बैंक दे रही है। मतलब सरकार इधर क्या होगी? मालिक होगी। ऐसी प्राइवेट में होता है, जितनी बड़ी पोस्ट पे हो जाते हैं आपको उतनी सुविधाएं मिलना चालू हो जाती हैं। दूसरा मेरे भैया को एक और सुविधा मिलती है, ठीक है। मेरे भैया हैदराबाद में रहते हैं तो उनको हैदराबाद में गवर्नमेंट मतलब बैंक क्या कहते हैं पैसा देती है 10 से 12,000 या 15,000 रुपये रेंट का भी, कि आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो हम देंगे। तो इन ऑल अगर हम चेक करें, अगर मेरे भैया 1 लाख रुपये सैलरी उठाते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये की पेट्रोल भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। 2-3 हज़ार का न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर का खर्चा तो कोई ज़्यादा नहीं होता, 4 तो 500 रुपये का होगा। 12,000 रुपये का रेंट होगा। 30,000 रुपये का साल का गैजेट तो होगा, तो 5,000 रुपये या 3,000 रुपये महीने का आ गया। और मेरे को बहुत सारे खर्चे जो मेरे भैया मुझे बताते नहीं है, ठीक है ना, वो टॉप सीक्रेट है। तो ये लगाओ, ये तो 1 लाख रुपये कैश हुआ था, क्या इनको नहीं गिनोगे? ये भी तो पैसा है, इनको भी तो गिनना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कंपनसेशन इन काइंड। ये होता है सरकारी नौकरी का फ़ायदा। बैंक पीओ की एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करना होता है क्लास ग्रेजुएशन के बाद। बैंक पीओ होते हैं आपके, होता है बैंक पीओ, एक होता है एसबीआई पीओ, ऑन रिकॉर्ड। ओके, दूसरा केवल इतनी ही चीज़ें आपको क्या कहते हैं आपका मालिक इतनी ही चीज़ें नहीं देगा। अगर आपकी जॉब थोड़ी सी अच्छी हुई तो आपको सोशल कंट्रीब्यूशन इन सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर दिया जाएगा। ये बहुत तगड़ा नाम लग रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। सोशल सिक्योरिटी मतलब आपके लिए क्या कहते हैं, जो आपका मालिक है शायद आपका इंश्योरेंस भी आपको दे दे। क्या दे दे? इंश्योरेंस, कि कभी कोई बात हो जाए तो सिक्योरिटी तो रहेगी, आपकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब ये आप अपने बिजनेस से पैसा कमाते हैं। इसमें क्या आता है? रेंट, मतलब आपने किसी को ज़मीन दे रखी है तो रेंट आ रहा होगा। इंटरेस्ट, यानी आपने किसी को कैपिटल या ब्याज पे पैसा दे रखा हो तो ब्याज का पैसा आ रहा होगा, रिकॉर्डेड वाला। वैसे ज़्यादातर ब्याज पे पैसा उठाया जाता है हमारे इंडिया में, वो 2 नंबर ही का होता है। क्या होता है? 2 नंबर, इसका रिकॉर्ड्स नहीं होते। तीसरा रॉयल्टी। चौथा प्रॉफिट। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज़ रॉयल्टी? स्कूल्स में बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। यस सानवी, व्हाट इज़ रॉयल्टी? ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही सही समझाया। क्लास 11th में भी समझाया गया था। किसी राइटर ने कोई बुक लिखी हुई है और वो अपनी बुक को किसी पब्लिशर को देता है तो उसके बदले जो उसको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी। पर रॉयल्टी खनानौन वाले भी मिलती है, मतलब जैसे कि मेरी बालू बदरपुर आती है तो गंगा के पास से आती है, तो वहाँ पे भी उनको रॉयल्टी दे के आना है कि बालू भर के दे देंगे मेरे उसमें गाड़ी में, मुझे उसके बदले कुछ पर्ची कटवानी होगी। उस पर्ची को क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। वो भी एक कमाई है। क्या है? वो भी एक कमाई है। दूसरा, चौथा क्या होता है? प्रॉफिट। प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा। प्रॉफिट कितने तरीके का होते हैं बेटा? डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये 4 नाम होते हैं। थोड़ा और फिर तीसरी तरीके की कमाई क्या होती है? मिक्स्ड इनकम। जो इनकम हमें समझ में नहीं आ रही किस में जाएगी, ए बी में नहीं जाएगी तो वो किस में जाएगी? सी में। या फिर दूसरी क्या चीज़ होती है? सेल्फ
एम्प्लॉयड। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कमा रहा हूँ, मुझे किसी को पैसा नहीं दे रहा, मैं खुद ही नौकर हूँ, अपनी कोचिंग का खुद ही मालिक हूँ, तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ ये सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ देते हो तो आपका आंसर जो निकलता है वो निकलती है आपकी नेशनल इनकम। उस नेशनल इनकम को बोलते हैं NDPFC। क्या बोलते हैं? NDPFC। मैं लिखवाऊंगा अभी, 2 मिनट रुक जाएं। पर अब थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे ये ए है, ये कौन सी हेडिंग है? ये मेन हेडिंग है। कौन सी हेडिंग है? ये मेन हेडिंग है। कौन सी हेडिंग है? मेन। और ये बी है, मतलब ये जो ए के अंदर है वो ये चीज़ दे रखी है, ये 3 चीज़ दे रखी है, ये 3 चीज़ दे रखी है। दोबारा से सुनिएगा, ये जो ए है ये मेरी मेन हेडिंग है और ABC क्या है? मेरी सब हेडिंग। अगर क्वेश्चन में सब हेडिंग दे रखी है तो तीनों को प्लस करूंगा मैं, और अगर क्वेश्चन में सब हेडिंग भी दे रखी है और मेन हेडिंग भी दे रखी है तो सब हेडिंग को मैं इग्नोर करूंगा। समझ में आया? फॉर एन एग्जाम्पल टू बी वेरी क्या कहते हैं प्रिसाइज, कि अगर मैं बोलूँ ढंग से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बाप, वेजेस एंड सैलरीज, सो कंपनसेशन इन काइंड, सोशल कंट्रीब्यूशंस आर बेटे। अगर बेटे बेटे दे रखे तो तीनों को प्लस करना पड़ेगा, अगर बाप और बेटे दे रखे तो बेटों को इग्नोर करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? दोबारा स्क्रीन पे देखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज अ बाप, वेयर ABCD आर बेटा। अगर बेटे बेटे दे रखे तो प्लस करोगे, अदरवाइज बाप को वो सॉरी अगर बाप भी दे रखा तो बाप को कंसीडर करोगे, बेटों को इग्नोर करोगे। और आगे आ गए थे डी को और फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये नाती हैं। अगर नाती और बेटा दे रखा है तो आपको बेटे से कंसीडर है, नातियों से कोई मतलब है नहीं। पर अगर नाती बेटा एंड बाप दे रखा है तो आपको केवल बाप से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। मतलब मेजर हेडिंग दे रखी है तो सब हेडिंग्स और सबकी सब हेडिंग्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर आपको मेजर हेडिंग नहीं दे रखी तो सब हेडिंग्स को आपको प्लस करना पड़ेगा, सब हेडिंग नहीं दे रखी तो आपको सबकी सब हेडिंग्स को मतलब करना पड़ेगा। ठीक है ना? लास्ट में इनकम। ठीक है ना? अब इन सबको अगर आप प्लस करते हो, मतलब इन सबको आप प्लस करते हो तो आंसर क्या आएगा? प्लीज स्क्रीन पे देखेंगे। NDPFC आंसर क्या आएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, और इन सबको अगर आप प्लस करते हो तो क्या आएगा आंसर? NDPFC।